कहानी के स्टार्ट में दिखाया जाता है कि टीवी पर कोई हॉरर शो चल रहा है जिसे नॉर्मन बहुत शौक से देख रहा था। साथ ही उसकी ग्रैंड मदर भी सोफे पर बैठी ये शो देख रही थी। जब सीन एक इंटरेस्टिंग मोड़ पर कट हो जाता है तो ग्रैंड मदर पूछती है कि अब क्या होगा। नॉर्मन अपनी ग्रैंड मदर से बातें करने लगता है जब उसके डैड आवाज देकर ट्रैश बाहर फेंकने के लिए कहते हैं। नॉर्मन उठकर किचन में आ जाता है। नॉर्मन एक 11 साल बच्चा था जो कि मरे हुए लोगों की सोल्स को देख सकता था और उनसे बात भी कर सकता था। ये चीज पूरा गांव जानता था, लेकिन वो नॉर्मन को एबनॉर्मल मानते थे। गांव के लोग नॉर्मन का बहुत मजाक उड़ाते, इवन के उसके घर वाले भी नॉर्मन पे यकीन नहीं करते थे। अब की बार भी नॉर्मन की सिस्टर उसे शो के बारे में पूछती है और साथ ही ये भी पूछती है कि अब की बार ग्रैंड मदर ने तुम्हारे साथ बैठकर टीवी देखा। नॉर्मन कहता है कि हाँ ऐसा ही है, लेकिन अब की बार उसके डैड डांटते हैं कि तुम्हें कितनी बार कहा है तुम्हारी ग्रैंड मदर मर चुकी हैं। नॉर्मन उनको यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि दादी मुझसे बात करती हैं। यहाँ नॉर्मन की मदर भी उसको समझाती हैं कि देखो हम सब जानते हैं कि हम अपनी दादी के साथ बहुत अटैच थे, लेकिन अब इस दुनिया में वो नहीं रही। हम सबको अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना होता है, तो तुम भी उनको भूलकर आगे बढ़ जाओ। तुम्हारी दादी बहुत अच्छी जगह पर है। लेकिन नॉर्मन जवाब देता है कि नहीं, वो लिविंग रूम में है और मुझसे बातें करती हैं। इतना सुनने की देर थी कि नॉर्मन के डैड भड़क उठते हैं। तुम्हें एक ही बात कितनी बार समझाना पड़ेगी। उन्हें लग रहा था कि नॉर्मन के अंकल जो किसी तरह के सोल से बातें कर सकते थे वही हैं जो नॉर्मन का दिमाग खराब कर रहे हैं और ऐसी गलत बातें उसको सिखा रहे हैं। लेकिन सैंड्रा उनको कहती है कि अंकल बिल्कुल भी नॉर्मन से नहीं मिलते और वो तो ये भी नहीं जानते कि नॉर्मन दिखता कैसे है। नॉर्मन वापस से अपने रूम में आकर सो जाता है। अब एक सीन में अजीबोगरीब हुलिया का शख्स दिखाया जाता है जो कि जोर जोर से चिल्ला रहा था। वक्त कम है। नेक्स्ट डे नॉर्मन तैयार होकर स्कूल के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में वो सबके साथ हाय हेलो करते हुए जा रहा था। जब वो रास्ता सुनसान था, इधर नॉर्मन गाँव के मरे हुए लोगों से बातचीत कर रहा था और लोगों की सोल्स को नॉर्मन को रिप्लाई दे रही थी। नॉर्मन को स्कूल जाते हुए देर हो गई थी और जब वो स्कूल पहुंचा तो सब बच्चे ऑलरेडी वहीं पर मौजूद थे। बच्चे नॉर्मन को फ्रीक यानी कि पागल कहकर इग्नोर करते हैं। इधर एक जिद्दी झगड़ालू बच्चा एल्विन से उसे बहुत चिढ़ाता है और एक मक्खी को मारकर नॉर्मन से कहता है कि इससे बात करो भूतों के यार। फिर हंसता हुआ वहाँ से चला जाता है। क्लास में टीचर सब बच्चों के साथ किसी शो की रिहर्सल करवा रही थी। जब वो बताती है कि 300 साल पहले एक डाइन ने 7 लोगों को कर्ज दिया था। इस कर्ज की वजह से वो 7 लोग एक साथ भयानक मौत मर गए, लेकिन मरने के बाद भी कर्ज का असर जारी रहा और ये 7 लोग अपनी कब्र से बाहर आने लगे। अब इस सब को रोकने के लिए हर साल इस डाइन की कब्र से स्लीपिंग ब्यूटी की कहानी सुनाई जाती है, जिससे वो डाइन मजीद 1 साल के लिए गहरी नींद सूझ जाती है। इस तरह डाइन का कर्ज मजीद 1 साल के लिए रुक जाता है। इधर रिहर्सल के दौरान ही नॉर्मन को मरे हुए लोग और अंधेरा दिखाई देने लगता है। नॉर्मन कुछ वक्त के लिए गुमसुम सा हो जाता है। क्लास टीचर नॉर्मन को आवाज देकर जगाती है कि तुम्हारा ध्यान किधर है। नॉर्मन माजरत करता है। टीचर एक बार फिर से रिहर्सल स्टार्ट करने का कहती हैं, लेकिन एल्विन की शरारत से नॉर्मन गिर पड़ता है तो सब बच्चे हंसने लगते हैं। इस सब में क्लास का वक्त खत्म हो जाता है। छुट्टी के वक्त नील जबरदस्ती नॉर्मन के साथ चल पड़ता है। वापसी पर इन्हीं स्टैचू के पास एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है जिसका नाम मिस्टर प्रेंडरगास्ट था और ये पहाड़ी पर रहता था। नॉर्मन इस आदमी से दूर जाने लगता है क्योंकि इसके पेरेंट्स ने मना किया था इससे मिलने और बात करने को। प्रेंडरगास्ट कहता है क्योंकि मैं तुम्हारी तरह गोश्त देख सकता हूँ और जानता हूँ कि आजकल तुम्हें गोश्त से बढ़कर कुछ दिखाई देता है। क्या तुम्हें डाइन और उसके कर्ज के बारे में जानते हो? नॉर्मन कहता है कि हाँ, हम स्कूल में एक प्ले करने वाले हैं जिसमें डाइन के बारे में बताया जाता है। अब मिस्टर प्रेंडरगास्ट कहते हैं कि अभी बहुत सी बातें हैं जो तुम इसके बारे में नहीं जानते। ये देखकर नील उन पर पत्थर फेंकने लगता है और कहता है कि मेरे दोस्त को डिस्टर्ब ना करो। गाँव के सभी लोग की तरह नील को भी यही लगता था कि मिस्टर प्रेंडरगास्ट पागल है। अब मिस्टर प्रेंडरगास्ट वहाँ से चले जाते हैं। तब नॉर्मन उसको बताता है कि प्रेंडरगास्ट मेरे अंकल हैं। फिर नील पूछता है कि ये सब कुछ सच कह रहे थे, क्या तुम गोश्त से बात कर सकते हो? नॉर्मन कहता है कि हाँ, मैं गोश्त को देख भी सकता हूँ और खुद से बात भी कर सकता हूँ। ये सुनकर नील बहुत एक्साइटेड हो जाता है और उसे अपने साथ घर ले आता है। नील उसे एक जगह गार्डन में लेकर आया था और नॉर्मन से पूछने लगता है कि देखो यहाँ मेरा एक प्यारा डॉग गाड़ी के नीचे आया, इसके 2 हिस्से हो गए और वो मर गया, क्या तुम उसे देख सकते हो? नॉर्मन उस डॉग को लॉन में दौड़ते हुए देख सकता था। अब नील पूछता है कि क्या सब लोग मरकर वापस आ सकते हैं? नॉर्मन उसको बताता है कि मेरी दादी कहती हैं कि सिर्फ वो लोग ही मरकर वापस आते हैं जिनकी डेथ बहुत अचानक हो जाए या फिर जिनका कोई काम अधूरा रह गया हो। इसके बाद नील और नॉर्मन मरे हुए डॉग के बारे में बात करने लगते हैं। दोनों मिलकर खेलने लगते हैं और खूब मस्ती करते हैं। तभी वहाँ पर नील का बड़ा भाई आ जाता है जो कि नील को नॉर्मन से दूर रहने का कहता है। नॉर्मन उदास सा वापस घर चला जाता है। इसके बाद मिस्टर प्रेंडरगास्ट के घर में उनको दिखाया जाता है जो कि गुस्से
गुस्से और परेशानी से इधर उधर टहल रहे थे। इन्हें डायन के बारे में नॉर्मन से बात करनी थी और नील ने उन्हें पत्थर मारकर भगा दिया था। मिस्टर प्रेंडरगास्ट एक बुक निकालते हैं जिस पर स्लीपिंग ब्यूटी लिखा था। ये वो स्टोरीज थी जो हर साल मिस्टर प्रेंडरगास्ट उस डायन को सुनाया करते थे ताकि वो जाग ना जाए। ये वो बुक मिस्टर नॉर्मन को देना चाहते थे, लेकिन इधर मिस्टर प्रेंडरगास्ट को हार्ट अटैक आ जाता है और ऑन द स्पॉट ही उनकी डेथ हो जाती है। अब इसके बाद नॉर्मन को स्कूल में दिखाया जाता है जहाँ स्टेज पर डायन के बारे में प्ले किया जा रहा था। एनुअल डे पर सभी बच्चे गैदरिंग के सामने से प्ले कर रहे थे। तब नॉर्मन के सामने स्टेज पर मौजूद करैक्टर बदलने लगते हैं। नॉर्मन एक जंगल में पहुंच गया था और उसके सामने वो मरे हुए 7 जजेस थे। इधर एक खतरनाक दरख्त अचानक से बात करता है और नॉर्मन को पकड़ने की कोशिश करता है। नॉर्मन भागता हुआ इस दरख्त से दूर जाने लगता है, साथ ही वो मुसलसल चीख रहा था। इसके साथ ही नॉर्मन वापस से रियल लाइफ में आ गया था और वो स्टेज के सामने बैठा मुसलसल चिल्ला रहा था। नॉर्मन के इर्द गिर्द हॉल के लोग खड़े थे। नॉर्मन मुसलसल चिल्ला रहा था कि वो मरे हुए लोग वापस आ रहे हैं, हमें जल्दी कुछ करना होगा। नॉर्मन के पेरेंट्स को ये सुनकर बहुत एम्बैरेसमेंट होती है। वो नॉर्मन को लेकर सबसे माजरत करते हुए वहाँ से बाहर निकल आते हैं। घर वापसी के दौरान नॉर्मन के डैड उसे सख्त नाराज थे और उसे डांटते हैं कि कब तक तुम्हारी बेवकूफियां हमें बर्दाश्त करना होंगी, अब तुम्हें ये सब कुछ बंद कर देना चाहिए। नॉर्मन की मदर भी उसको समझाती हैं कि तुम्हारे डैड इस बात से डरते हैं कि कहीं तुम्हारे साथ कुछ बुरा ना हो जाए, तुम इन बातों को दिल पर ना लेना, वो बस आने वाले बुरे वक्त से डरते हैं। नेक्स्ट डे जब नॉर्मन स्कूल पहुंचता है तो सभी बच्चे अजीब नजरों से नॉर्मन को देखने लगते हैं। नॉर्मन घबरा कर वॉशरूम जाकर छिप जाता है। अब एल्विन भी उसके पीछे वॉशरूम तक आ गया था। जिस जगह पर नॉर्मन था इधर टॉयलेट से मिस्टर प्रेंडरगास्ट का घोस्ट निकल आता है। नॉर्मन उनको देखकर डर जाता है और वहाँ से जाने के लिए कहता है। अब मिस्टर प्रेंडरगास्ट उसको कहते हैं कि ठीक है, मैं यहाँ से चला जाता हूँ, लेकिन पहले तुम्हें प्रॉमिस करना होगा कि तुम मेरी ड्यूटी अब तुम पूरी करोगे। अब ना चाहते हुए भी नॉर्मन को उनकी बात सुनना पड़ती है। वो नॉर्मन को बताते हैं कि आज की रात ही वो रात है जब मुझे इस डायन को स्टोरी सुनाने जाना है, लेकिन अगर आज की रात स्टोरी उस डायन को ना पढ़कर सुनाई गई तो उसका भूत जाग जाएगा और वो अपने साथ उन मरे हुए 7 लोगों को जगा कर ले आएगी। फिर खतरनाक तबाही होगी। अगर तुम इस तबाही को रोकना चाहते हो तो तुम्हें ये बुक डायन की कब्र पर जाकर पढ़ना होगी। सिर्फ ऐसा करने से ही वो डायन मजीद 1 साल के लिए सो जाएगी। अब नॉर्मन कहता है कि मैं अभी सिर्फ एक छोटा सा बच्चा हूँ, मैं ये सब कुछ कैसे करूँगा। मिस्टर प्रेंडरगास्ट उसको बताते हैं कि सिर्फ इस बुक को जाकर डायन की कब्र पर पढ़ना है। वो बुक मेरे हाथों में है जो कि मेरे घर में से जाकर मिलेगी। मैं थोड़ा बदल गया हूँ और मुझसे अब तो बू भी आने लगी है क्योंकि मैं मर चुका हूँ और अब लो जल्दी से जाकर वो बुक लो और रात ढलने से पहले पहले उस डायन की कब्र पर जाकर पढ़ो। नॉर्मन को प्रॉमिस कर लेने के बाद ही मिस्टर प्रेंडरगास्ट की सोल वहाँ से चली जाती है। मिस्टर प्रेंडरगास्ट की सोल के जाने के बाद वॉशरूम की लाइट्स टूट जाती हैं। एल्विन जो कि उनकी बातें छिपकर सुन रहा था उड़कर दूर जा गिरता है। एल्विन गुस्से से नॉर्मन को मारने के लिए आगे बढ़ता है तो नॉर्मन उसे खतरनाक इरादे से देखकर वहाँ से भाग जाता है। इस तरह वो अपनी जान बचाता है। अब इधर नील भी उनके बीच में आकर एल्विन को रोकता है। शाम को घर पर नॉर्मन के पेरेंट्स तैयार हो रहे थे और फिर वो दोनों खाने के लिए बाहर जाने लगते हैं। कुछ देर के बाद नील उसे मैसेज करता है और विंडो के पास आने का कहता है। नॉर्मन अपनी विंडो से उसको देखता है और फिर हॉकी खेलने के लिए नील उसको बुलाता है। नॉर्मन जो कि मिस्टर प्रेंडरगास्ट की बातों की वजह से पहले ही बहुत परेशान था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अब इधर सूरज भी ढल रहा था। नॉर्मन जब नील को देखता है और उसको बताता है कि मिस्टर प्रेंडरगास्ट की सोल मेरे पास आई थी, उन्होंने बताया कि डायन का कर्ज बिल्कुल रियल है और इस कर्ज को सुलाए रखने के लिए हर साल उसकी कब्र पर स्टोरीज पढ़ी जाती हैं। अब हम दोनों को वो बुक पढ़ने उसकी कब्र पर जाना होगा। नील ये सुनकर कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, मैं बाद में आता हूँ। मैंने तो सोचा था जो आइडिया मेरे पास है उससे हम खाए जाने से बच जाएंगे। नील को अपनी बातें सीरियस लेता ना देखकर नॉर्मन उससे कहता है कि तुम घर जाओ, मैं अकेला ही इस कर्ज को खत्म करने जाऊंगा। नील वहाँ से चला जाता है जब नॉर्मन एक बार फिर परेशानी से रूम में टहलने लगता है। नॉर्मन की दादी की सोल कमरे में आ जाती हैं और वो नॉर्मन से पूछती हैं कि क्या चीज तुम्हें इतना परेशान कर रही है। फिर वो कहती हैं कि अब तक मैं हेवन में मौज मस्ती कर रही थी लेकिन मैं यहाँ पर हूँ। नॉर्मन पूछता है कि आप क्यों रुक गई। तब वो बताती है कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल खुद से ज्यादा रखूंगी। नॉर्मन पूछता है कि अगर डरने की बात है तब भी आप मेरी देखभाल करती हैं। दादी कहती हैं कि डरना बुरी बात नहीं, लेकिन सिर्फ डर की वजह से तुम अपनी ड्यूटी नहीं भूल सकते। अब नॉर्मन कुछ सोचकर अपनी बाईसाइकिल निकालता है और उसको लेकर तेजी से जंगल की तरफ जाता है। जंगल की इब्तदाई चोटी पर मिस्टर प्रेंडरगास्ट का खस्ता हाल सा घर मौजूद था। नॉर्मन उस घर में आ गया था जिधर मिस्टर प्रेंडरगास्ट की मौत हुई थी। घर बहुत ज्यादा टूट चुका था और इसमें बहुत ज्यादा जाले भी लगे थे। नॉर्मन को वो जगह बहुत क्रीपी लग रही थी। कुछ देर ढूंढने के बाद
नॉर्मन को मिस्टर प्रेंडरगास्ट की डेड बॉडी मिल जाती है। इनके दोनों हाथों में स्लीपिंग ब्यूटी की बुक मौजूद थी। नॉर्मन वो बुक लेने की कोशिश करता है, लेकिन उसको ऐसा महसूस होता है जैसे वो किताब मिस्टर प्रेंडरगास्ट के हाथों में फ्रीज होकर रह गई है। नॉर्मन अपना पूरा जोर लगाकर वो किताब किसी तरह छुड़ा ही लेता है और आखिरकार घर से बाहर निकल आता है। सूरज अभी गुरूब नहीं हुआ था। नॉर्मन जल्दी से वो बुक लेकर जंगल के अंदरूनी हिस्से की जानिब चल पड़ता है। जल्द ही वो डायन की कब्र भी ढूंढ लेता है और एक जगह पर खड़े होकर बुक को पढ़ना स्टार्ट कर देता है। तभी एल्विन, जो कि काफी देर से उसका पीछा कर रहा था, उसके पास आ जाता है और नॉर्मन से वो बुक छीन लेता है। नॉर्मन उसको समझाने की कोशिश करता है कि ऐसा ना करो, मुझे बुक वापस कर दो। इसे छीना चपटी के दौरान सनसेट हो जाता है और फिर उनके देखते ही देखते चारों तरफ स्याह चमकदार धुआं फैलने लगता है। इस धुएं में भयानक चेहरा नमूदार होता है। मतलब साफ था कि डायन अब जाग चुकी है। वही धुआं अब सातों मरे हुए लोगों की कब्रों में भी दाखिल हो जाता है, जिसके बाद वो सातों लोग भी ज़ॉम्बीज की सूरत में बाहर निकलने लगते हैं। एल्विन ये नजारा देखकर नॉर्मन के पीछे छिप रहा था। नॉर्मन को भी डर लग रहा था, लेकिन उसकी कोशिश थी कि किसी तरह से बुक पढ़कर मुकम्मल करे और डायन वापस से सो जाए। इस तरह सब कुछ वापस से नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन बुक पढ़ने से कुछ ठीक नहीं हो रहा था। सातों ज़ॉम्बीज अब उनके सरों पर आ गए थे। आखिरकार एल्विन और नॉर्मन अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग निकलते हैं। दूसरी तरफ नॉर्मन की सिस्टर उसके घर वापस न आने की वजह से बहुत परेशान थी और नॉर्मन का पता करने नील के घर आती है। अब नील कहता है कि उसे नॉर्मन के बारे में कुछ नहीं पता। नॉर्मन की सिस्टर परेशान हो जाती है। अब नील का बड़ा भाई सख्ती से पूछता है कि तुम उसके फ्रेंड हो तो अब जल्दी से बताना शुरू करो कि वो कहाँ पर है। नील बताता है कि शाम को नॉर्मन किसी बुक और पुराने कब्रिस्तान के बारे में बात कर रहा था। हालांकि मैंने उसको मना किया था कि वहाँ ना जाए। और नील का बड़ा भाई कहता है कि उस कब्रिस्तान में तो बहुत खतरा है, लेकिन फिर नॉर्मन की सिस्टर की वजह से वो हेल्प करने को तैयार हो जाता है। अब नॉर्मन और एल्विन को दिखाया जाता है जो कि अपनी जान बचाकर भागते हुए मिस्टर प्रेंडरगास्ट के घर पर आ गए थे। घर एंटर करके वो दरवाजा बंद कर देते हैं और नॉर्मन जल्दी से मिस्टर प्रेंडरगास्ट के स्टडी रूम में जाकर कुछ तलाश करने लगता है। नॉर्मन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि बुक का मैजिक काम क्यों नहीं कर रहा। अब उन्हें रूम में एक फोटो मिलती है जिसमें वो 7 लोग थे जिन्हें डायन ने कर्ज दिया था। एक और फोटो भी वहाँ पर मौजूद थी जिसमें जंगल में मौजूद इन 7 की कब्रें थी। अब नॉर्मन को समझ आता है कि जिस जगह वो किताब पढ़ रहा था वहाँ पर डायन की कब्र तो मौजूद ही नहीं थी। अब दरवाजों पर तेज तेज दस्तक होने लगती है और जल्दी वो मरे हुए 7 लोग घर का दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाते हैं। नॉर्मन और एल्विन डरकर छिप जाते हैं। इसके बाद नॉर्मन की सिस्टर नील और उसके भाई को दिखाया जाता है जो कि अपनी गाड़ी को तेजी से भगाते हुए पुराने कब्रिस्तान पर जा रहे थे। गाड़ी के बाहर चारों तरफ बहुत अंधेरे रहा था। अचानक से गाड़ी के सामने एक ज़ॉम्बी आ जाता है जिससे टकराकर वो गाड़ी रोक देते हैं। तभी दूर से नॉर्मन और एल्विन भागते हुए आकर गाड़ी में बैठ जाते हैं और जल्दी से वहाँ से गाड़ी निकालने का कहते हैं, मगर इन्हें समझ नहीं आ रही थी कि यहाँ क्या हो रहा है। एल्विन बताता है कि ग्रेव यार्ड है और ज़ॉम्बीज हमारे पीछे आ रहे हैं। फिर मैंने नॉर्मन की जान बचाई। गाड़ी में मौजूद सभी लोग एल्विन की बातों को कहानी समझ रहे थे। अब इन्हीं बातों के दौरान जंगल से सैकड़ों ज़ॉम्बीज निकलकर उनकी गाड़ी को घेर लेते हैं। एक ज़ॉम्बीज तो इनकी गाड़ी की छत पर चढ़ गया। फिर नील का भाई गाड़ी भगाता है। अब इधर नॉर्मन की सिस्टर उस पर गुस्सा होने लगती है कि तुम अपने उल्टे सीधे कामों में क्यों दूसरों को शामिल करते हो। नॉर्मन कहता है कि मैंने तुमको नहीं कहा था कि मेरा पीछा करो। यहाँ नील बताता है कि उसके बताने पर ही सब लोग नॉर्मन को ढूंढने आए हैं। नॉर्मन की सिस्टर उसे कहती है कि अगर तुम ये सब ठीक कर सकते हो तो बताओ ये कैसे ठीक होगा। नॉर्मन कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता कि क्या करूं। जिस जगह पर 7 कब्रों के पास बुक पड़ी, लेकिन बुक ने कोई मैजिक नहीं किया। मतलब ये उस जगह पर डायन की कब्र मौजूद ही नहीं और मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं कि डायन की कब्र किस जगह पर है। यहाँ पर नील कहता है कि मुझे आइडिया है कि किसको अब इस सब के बारे में पता हो सकता है। नील अपनी एक फ्रेंड को कॉल करता है और उससे डायन के बारे में सवाल करने लगता है कि क्या तुम बता सकती हो कि डायन को जगह पर दफन किया गया। वो बताती है कि क्या तुम नहीं जानते जो लोग मैजिक करते हैं उनके मरने के बाद बाकी सब के साथ नहीं दफनाया जाता। ऐसे लोगों को इंसान नहीं माना जाता और ऐसी जगह पर दफनाया जाता है जहाँ पर कोई निशानी ना हो। साथ ही वो सर्च करती है और बताती है कि इस पर मुकदमा टाउन हॉल में चलाया गया था, तो तुम्हें इस जगह जाना होगा। हो सकता है कि वहाँ डायन के बारे में तुम्हें कुछ पता चल जाए। अब वो लोग गाड़ी लेकर टाउन हॉल की तरफ चल पड़ते हैं। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि ज़ॉम्बीज कब्रों से निकलकर शहर की तरफ आ गए थे और सिटी के लोग अब उनसे डर कर भागते फिर रहे थे। लेकिन फिर भी ज़ॉम्बीज इंसानों के अजीबोगरीब हरकतें देखकर खुद डर जाते हैं। इस बात का फायदा उठाकर सिटी के लोग इन ज़ॉम्बीज को हिट करने के लिए पीछे भागते हैं। ज़ॉम्बीज भागकर टाउन हॉल की तरफ आ गए थे। इधर नील और नॉर्मन की गाड़ी काफी हादसों का शिकार होकर टाउन हॉल आ गई थी। सब लोग
लोग अंदर लाइब्रेरी में आकर बुक्स ढूंढने लगते हैं कि क्या पता किसी बुक में डाइन के बारे में कुछ मालूमात हासिल हो जाए। काफी देर तक ढूंढने के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिलता क्योंकि लाइब्रेरी में बेशुमार किताबें मौजूद थी। दूसरी तरफ सिटी के लोग ज़ॉम्बीज के पीछे टाउन हॉल तक आ गए थे और जोर जोर से दरवाजा पीटने लगे। इतनी जोरदार दस्तक को सुनकर नॉर्मन की सिस्टर डर जाती है और कहती है कि अब मजीद मैं ये नहीं सह सकती। नॉर्मन गुस्से से चिल्लाने लगता है कि तुम्हें कुछ भी मेरी बात नहीं सुनती और ना ही कोई और सुनता है। मुझे भी इस सब से डर लग रहा है, लेकिन फिर भी मैं ये सब ठीक करने के लिए कर रहा हूँ। नॉर्मन की सिस्टर गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है और एल्विन, नील और उसका भाई भी दरवाजा खुलकर बाहर निकल जाता है। लाइब्रेरी का दरवाजा जोर जोर से बजाया जा रहा था। दरवाजा टूटने से पहले नॉर्मन वहाँ से छत पर चढ़ जाता है। छत पर आसमान में फॉग फैला हुआ था जिसमें डाइन पूरे गुस्से से चिल्ला रही थी। अब नॉर्मन एक बार फिर अपनी बुक निकालता है और स्लीपिंग ब्यूटी को स्टोरी सुनाने लगता है, लेकिन डाइन पर कोई असर नहीं होता और डाइन बिजली से नॉर्मन पर अटैक करती है जिससे नॉर्मन के हाथ में पड़ी हुई बुक जलने लगती है। नॉर्मन भी वापस से छत पर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। इसके बाद नॉर्मन एक अलग ही दुनिया में पहुंच गया था। नॉर्मन के सामने विजन चल रहे थे जिसमें जजेस के सामने एक छोटी बच्ची को लाया गया। इस बच्ची का नाम एगी था। एगी का सिर्फ ये कसूर था कि वो मरे हुए लोगों से बात कर सकती थी और उनको देख सकती थी। इस बात को बुरा माना जाता था और गांव के 6 लोग एगी के खिलाफ गवाही देते हैं। गांव के इन लोगों ने कहा कि एगी काला जादू करती है। इस बात को लेकर एगी को फांसी की सजा सुना दी गई। एगी बहुत रोती चिल्लाती लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। अब नॉर्मन की आंख खुल जाती है तो वो लाइब्रेरी में पड़ा हुआ था। वो 7 ज़ॉम्बीज भी उसके तरफ में मौजूद थे। नॉर्मन फिर से बुक पढ़ने लगता है लेकिन ज़ॉम्बीज उसको रोकते हैं और कहते हैं कि जाकर उस डाइन की कब्र पर बुक पढ़ो ताकि हम वापस अपनी कब्र में जा सकें। यहाँ नॉर्मन को समझ आता है कि वो ज़ॉम्बीज उसको मारने के लिए नहीं बल्कि उससे बात करने और हेल्प मांगने उसकी तरफ आ रहे थे। फिर नॉर्मन उनसे पूछता है कि तुम लोगों ने एगी के साथ ये सब क्यों किया। वो सातों लोग अपनी गलती मान लेते हैं और कहते हैं कि वाकई हमने उसके साथ गलत किया और उसको बुरा समझा। यही वजह है कि हम पर कर्ज पड़ा और अब तक हम दुनिया में भटकते रहे, लेकिन अब तुम्हें वापस से सब ठीक करना होगा। तुम्हें हमारी मदद करना होगी। नॉर्मन कहता है कि सालों से डाइन को कोई ना कोई कहानी पढ़कर सुनाता है। मेरे से पहले मेरे अंकल ये काम करते थे। इस बुक की स्टोरी सुनाने से डाइन सिर्फ 1 साल के लिए सोती है और ना पढ़ने की वजह से कर्ज का असर वापस से स्टार्ट हो जाता है। अब मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे कर्ज हमेशा के लिए खत्म हो जाए, लेकिन क्या करना है इस बात का कोई आइडिया अभी नॉर्मन को नहीं था। टाउन हॉल के बाहर अब भी मुसलसल शोर सुनाई दे रहा था। नॉर्मन इन 7 ज़ॉम्बीज को लेकर बाहर आता है। सिटी के लोग जारहाना अंदाज में अब भी ज़ॉम्बीज को मारकर भगाना चाहते थे। नॉर्मन इन ज़ॉम्बीज को बचाता हुआ लोगों के सामने आता है और उन्हें कुछ बताने की कोशिश करता है। नॉर्मन के पेरेंट्स भी इस हजूम में शामिल थे। कोई भी नॉर्मन की तरफ ध्यान नहीं देता। फिर वहाँ नॉर्मन की सिस्टर सामने आती है और चिल्ला कर कहती है कि नॉर्मन की बात सुनो, वो तुम लोगों से कुछ कहना चाहता है। नॉर्मन के फ्रेंड्स भी उसके सपोर्ट के लिए साथ आकर खड़े हो जाते हैं। लोग जोर से चिल्लाते हैं कि अगर हमें खुद को सेफ रखना है तो इन ज़ॉम्बीज को मारकर भगाना होगा, वरना ये हमें नुकसान पहुंचाएंगे। नॉर्मन कहता है कि ये हमें नुकसान क्यों पहुंचाएंगे, बल्कि इन्हें तो खुद हमारी मदद की जरूरत है। फॉग में मौजूद डाइन ये सुनकर गुस्से में आ जाती है और बादलों में जोर से बिजली कड़कने लगती है। डाइन अब गुस्से से उन सब पर अटैक करती है। अब चूंकि नॉर्मन की बातें सब लोगों की समझ में आ गई थी और नॉर्मन के पेरेंट्स भी उसकी हेल्प करते हैं। नॉर्मन के डैड उन सबको अपनी गाड़ी में बिठाकर डाइन की कब्र को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। साथ ही वो जज ज़ॉम्बी को भी बिठा लेते हैं। वो डाइन की कब्र ढूंढने में हेल्प करने वाला था। ये लोग काफी देर तक रास्ते में भटकते रहते हैं और फिर आखिरकार जंगल में उस जगह पर पहुंचते हैं जहां एगी की कब्र होने के चांसेस मौजूद थे, लेकिन फिर आसपास के दरख्त उनको ट्रैप करके फंसाने लगते हैं। नॉर्मन इस जगह फंसकर बाकी लोगों से काफी दूर हो जाता है। नॉर्मन की मॉम उसे ध्यान से आगे जाने का कहती हैं और इस जगह से वो आसानी से एगी की कब्र देख सकता था। नॉर्मन आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता है और उसकी कब्र तक आ जाता है। वो एगी से कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है, हम दोनों एक जैसे हैं। एगी जोर से चिल्लाती है कि गलत, हम दोनों एक जैसे नहीं हैं। नॉर्मन कहता है कि मैं भी तुम्हारी तरह मुर्दों से बात कर सकता हूँ। एगी गुस्सा करने लगती है कि मैंने वो बुक जला दी है, अब मुझे वो स्टोरीज दोबारा से नहीं सुनना पड़ेंगी और ना ही मुझे मजीद 1 साल के लिए सोना पड़ेगा। अब मैं इन सब से बदला लूंगी। इन लोगों ने मुझे गलत समझा और मुझे सजा दी। ये सब लोग मेरे खिलाफ हो गए और मेरी कोई बात नहीं सुनी। वो नॉर्मन से कहती है कि मुझे अकेला छोड़ दो। अब नॉर्मन को एगी की ही स्टोरी सुनाने लगता है कि एक गाँव में एगी नाम की बच्ची थी। वो गांव वालों से डिफरेंट थी। वो मरे हुए लोगों से बात कर सकती थी। एगी जोर जोर से चिल्लाने लगती है और कहती है कि बस करो। नॉर्मन कहता है कि वो बच्ची गांव वाले से बहुत अलग थी। गांव वालों ने उसको पकड़ लिया और उसको पनिश किया। गांव वाले बस डर गए थे, इसी वजह से उन्होंने बच्ची को मार दिया। अब बच्ची की सोल वापस आई और
और गाँव वालों को कर्ज दिया। बच्ची वापस नहीं जाना चाहती। एगी गुस्से से नॉर्मन को हिट करती और कहती है कि जब मैं उन्हें तकलीफ दूं तब उन्हें पता चलेगा कि किसी दूसरे को तकलीफ देना कैसा होता है। उन्हें एहसास होगा कि वो कितने बुरे हैं। नॉर्मन कहता है कि तुम उन जैसी नहीं हो। अगर तुम उन जैसी बन गई फिर ये कभी खत्म नहीं होगा। तुम्हें ये सब खत्म करना होगा। तो तुम इन 7 लोगों और गाँव के बारे में नहीं सोचो बल्कि याद करो। हो सकता है कि कोई ऐसा हो जो इस वक्त तुमसे बहुत प्यार करता हो। नॉर्मन अब एगी का हाथ पकड़कर उसको काम करता है और खींच लेता है। अब एगी डायन से बदलकर वापस एक छोटी बच्ची में बदल गई थी। चारों तरफ ग्रीन खूबसूरत जंगल था। एगी को यहाँ उसकी मदर स्टोरी सुनाया करती थी। फिर वो बुरे लोग आए और उसकी माँ दूर ले गए। नॉर्मन कहता है कि कुछ लोग अपने डर की वजह से बुरे बन जाते हैं। हालांकि मुझे तुम डायन नहीं लगती। तुम तो सिर्फ एक बच्ची हो। तुम सबसे अलग हो मगर तुम बुरी नहीं हो। तुम्हारी अच्छाई ही तुम्हें दूसरों से अलग बनाती है। अब एगी उससे पूछती है कि तुमने जो स्टोरी सुनाई उसकी एंडिंग कैसी थी। नॉर्मन कहता है कि ये तुम पर है कि तुम उसकी एंडिंग को कैसे करती हो। एगी थककर एक घने दरख्त के नीचे बैठ जाती है और नॉर्मन के कंधे पर सर रख देती है और सो जाती है। कुछ ही देर में एगी की सोल गायब हो जाती है। इस तरह वो भी अपनी मदर के पास एक अच्छी जगह पर पहुंच गई थी। अब नॉर्मन भी अपनी इस दुनिया में वापस आ गया था। नॉर्मन की मदर जल्दी से उसके पास आती है और उसको खूब प्यार करती है। इधर 7 ज़ॉम्बीज़ की सोल भी कर्ज से आजाद हो जाती है। अब यहाँ सिटी के हालात दिखाए जाते हैं जो कि वापस से नॉर्मल हो गए थे। यहाँ नॉर्मन को दिखाया जाता है जो कि अब काफी खुश और मुतमईन दिखाई दे रहा था। सभी लोग उसे अच्छे से ट्रीट कर रहे थे। लास्ट सीन में दिखाया जाता है कि जब नॉर्मन अपनी फैमिली के साथ बैठा था और अब उसके पेरेंट्स भी उसकी बातों पर ट्रस्ट करने लगते हैं। इन सब का रवैया अब नॉर्मन के साथ बहुत अच्छा हो गया था। इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। तो गाइज आज की मूवी की एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। मिलेंगे एक नई वीडियो की एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।